हाँ जी, आज से हमारे सीए इंटर ग्रुप 1 के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और हम आ गए हैं मोस्ट अवेटेड वीडियोस जो हमारी होती हैं इंटर के एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं हर एक पेपर के लिए। काफ़ी टाइम से बच्चे मैसेज कर रहे थे और कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर बना दीजिए। तो मैं इसलिए वीडियोस नहीं बना रहा था कि आप पहले आप ट्राई करिए कि 100% पेपर पूरा आप रिवाइज करिए, अटेम्प्ट करिए। एग्जाम्स के बीच में जो स्ट्रेटजी चाहिए होती है कि एग्जाम्स के बीच में आपके पास 1 से 1.5 दिन का समय होता है, तो उसमें पूरा सिलेबस रिवाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। उस केस में आपको स्ट्रेटजी वीडियोस की जरूरत होती है, जिसके लिए अब आ गए हैं आपके पास सबसे पहले लॉ के पेपर की स्ट्रेटजी लेके, क्योंकि आज जब अकाउंट्स का पेपर खत्म हो जाएगा तब आप ये लॉ के पेपर की स्ट्रेटजी देख रहे होंगे। और जिन बच्चों ने पहली बार एग्जाम दिया होगा वो समझ गए होंगे कि ये इंटर के पेपर हैं, इतने आसान नहीं है। ऑलमोस्ट कुछ बच्चे तो ये भी सोच रहे होंगे मैं अगला पेपर दूंगा या दूंगी ही नहीं, तो ये गलत सोच है आपकी। मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, आज जो मैं आपको बता रहा हूं, और परसों जो 4 तारीख को पेपर होने वाला है, मैं पेपर के बाद इसको एनालिसिस करके दिखाऊंगी। जैसा जैसा एक एक क्वेश्चन जिस एक्ट से बताया था वैसा ही मिलेगा आपको, बस तैयारी करनी है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो क्या क्या आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे वो मैं जल्दी से आपको बता दूं। पहला होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का एनालिसिस कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने नंबर का और कितने एक्ट से आता है, और हर बार यही पैटर्न फॉलो होता है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि हर बार यही पैटर्न फॉलो होता है? तो देखिए, ये है मई 2018, मतलब पहली बार जब इंटर का पेपर बना था नए सिलेबस के अंदर, और ये है लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट का पेपर सभी ने देख लिया होगा, तो इसलिए मई 2022 तक के ये सभी अटेम्प्ट्स को कवर करता है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो इस पूरे एनालिसिस में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद उसके बाद हम ये कंक्लूजन बनाते हैं कि हाँ, एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना सकते हैं हम, जिसके ऊपर हम एक एबीसी एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। कि एबीसी एनालिसिस का मतलब जितने भी साल के मैंने अभी आपको पेपर दिखाए उसमें से कैटेगरी ए में से मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो छोटे चैप्टर से स्टार्ट करना रिवीजन, फिर बड़े चैप्टर्स पे जाना, ये सारी चीजें खराब है। आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे 70% सिलेबस को कवर कर 90% पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा आज कैसे करने वाले हैं। उसके बाद फिर आपको क्या क्या मिल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं कुछ लिंक डालूंगा जिसके अंदर आपको किसी भी एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप सीधा जाकर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आप इन सभी नोट्स और लेक्चर्स को ले सकते हैं। ये चैप्टर्स कौन से हैं, इनके नोट्स कैसे, ये मैं आपको फटाफट से एक बार दिखा देता हूं कि आपको किस तरीके के नोट्स चाहिए होते हैं 1 से 1.5 दिन के अंदर सिलेबस को खत्म करने के लिए। जैसे कि ये प्रॉक्सी का एक प्रोविजन है, जैसे सभी बच्चों को पता होगा। तो ये वोट बाय प्रॉक्सी है, रिकवरी है, ये चेयरमैन का अपॉइंटमेंट है। तो किस तरीके से चेयरमैन के अपॉइंटमेंट को आप एक ही पेज पे कंसाइज करके रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे नोट्स बनाए हैं, ऐसे रिवीजन चार्ट्स आपके पास हैं, तो आप 1 दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर रिवीजन कर सकते हैं कंप्लीट। अगर ऐसा आपके पास नहीं है तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। आपने क्लासेस कहीं से भी ली हो, फुल फ्लेज नोट्स पढ़ने का समय इस 1 से 1.5 दिन के अंदर नहीं होता है। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तब बात अलग होती है, और 1 से 1.5 दिन के अंदर पूरे रिवीजन को करने के लिए आपको इसी तरीके के नोट्स की जरूरत पड़ेगी, जो बिल्कुल स्टडी मैट ओरिएंटेड है, कोई पर्सनलाइज नोट्स नहीं है। स्टडी मैट में लिखी गई बातों को बिना कीवर्ड्स को चेंज किए एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। जिन जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। कुछ चैप्टर्स के सिलेक्टेड नोट्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन सभी चैप्टर्स के प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। उस केस में आपको क्या करना है वो भी बताता हूं आपको। एक सेकेंड, मैं आपको अभी एक नंबर प्रोवाइड करूंगा जिस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर अपनी सभी क्वेरीज की सॉल्यूशन ले सकते हैं। जैसे कि ये तरीका है, देखिए, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, जैसे पहले अटेम्प्ट में बच्चों ने किया है। मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि आप कॉल नहीं करेंगे और कॉल नहीं ही करेंगे, व्हाट्सअप ही करना है आपको। तरीका, आपका रिप्लाई तभी दिया जाएगा जब आपके व्हाट्सएप के अंदर ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा, मतलब आपका नाम, ग्रुप, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपकी क्वेरी क्या है, आपको कौन से सब्जेक्ट के नोट्स, कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर, कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन लेक्चर्स चाहिए। ग्रुप मैं यहां पर इसलिए लिखवाता हूं कि अगर ग्रुप 2 के बच्चे की क्वेरी होगी तो मैं उसी समय उसको इग्नोर कर दूंगा। जब ग्रुप 1 के पेपर खत्म हो जाएंगे तब हम ग्रुप 1 के जो ग्रुप 2 की क्वेरीज है उनको डील करेंगे। तो आपको इसी पैटर्न पर, इसी सीक्वेंस में आपको लॉ के अंदर किसी भी एक्ट, किसी भी चैप्टर, किसी भी रिवीजन नोट्स की जरूरत होगी तो आप इस नंबर पर बता देंगे। कुछ जो नोट्स हैं वो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, जो कि मैंने लिख रखा है, आपको कहीं भी मैसेज
मैसेज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, और इन नोट्स को लेने के लिए आपको कोई भी टेलीग्राम वगैरह कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टू द पॉइंट इस पे या मैसेज करेंगे तो सीधे आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, और या फिर आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, नोट्स के साथ साथ आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, इन्हीं नोट्स को एक्सप्लेन कैसे किया गया है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अब आते हैं कि ये जो हमने एनालिसिस बनाया है पास्ट पेपर का, इसका जो कंक्लूजन है और हम अपने पेपर में किस तरीके से रिवाइज करेंगे, इस पर आ जाते हैं जल्दी से। पहले मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करूंगा, फिर यहां पर एमसीक्यू के भी हैं। कई बार अटेम्प्ट से मैंने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देके बोला है कि आप जब पेपर देने जाएंगे लॉ के अंदर तो आप एमसीक्यू को पक्का पक्का काउंट करके आएंगे कि कितने एमसीक्यूज किया आपने और कौन से एक्ट से थे। तो काफी सारे बच्चों के रिव्यूज लेने के बाद मैंने वेटेज लगाया है कि कंपनी लॉ के कितने मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, ये सारी चीजें, क्योंकि एमसीक्यू में मिलता नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों के रिव्यू के ऊपर जिसमें काफी सारे रिव्यूज मैच किए थे, तो ये वाली हम एमसीक्यू वेटेज भी देखेंगे। तो पहले आते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर। कंपनी लॉ का पेपर है, 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे और 70 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। पेपर का पैटर्न बिल्कुल जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपको एज इट इज यही मिलेगा। जैसे ही 4 तारीख को पेपर आएगा ये मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए कैसे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट आएगा कंपल्सरी। हर एक क्वेश्चन का पहला और दूसरा मतलब ए बी सी डी, ये 4 पार्ट आते हैं, जिसमें से हर एक पेपर का ए बी सी डी पार्ट मतलब जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है आप देख रहे होंगे कंपनीज एक्ट से है। फिर सेकंड पेपर में आओगे फिर से आप देखोगे तो कंपनीज एक्ट से, और मार्क्स देख लीजिएगा 6 नंबर 6 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर से कंपनीज एक्ट 6 नंबर 4 नंबर, फिर से कंपनीज एक्ट 6 नंबर 4 नंबर, और फिर से कंपनीज एक्ट 6 नंबर 4 नंबर, और फिर से कंपनीज एक्ट 5 नंबर और 5 नंबर। इसका मतलब ऑलमोस्ट 10 से 12 मार्क्स का आपका हर एक क्वेश्चन के अंदर कंपनीज एक्ट आ रहा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि रिवीजन पे जब वो रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो वो कहते हैं हमारे टीचर ने बताया कि आप अदर एक्ट से स्टार्ट करिए, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अगर आप पेपर के दिन वाला दिन ही अदर एक्ट्स में ले जाएंगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ एक दिन, और एक दिन में पूरा करना तो होता है बोलो मुश्किल। आपके पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, तो जो मेन पार्ट है आपका कॉर्पोरेट लॉ मतलब कंपनी लॉ, उस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप पेपर को पास कर पाएंगे। अदरवाइज हर एक क्वेश्चन जितने भी नंबर का होगा उसके अंदर से आधा पेपर मतलब मैं बोल सकता हूं 50 मार्क्स का पेपर आपको नहीं आता होगा अगर आपकी कंपनीज एक्ट की पकड़ नहीं है तो। इतना ज्यादा जरूरी है कंपनीज एक्ट। तो फर्स्ट ए एंड बी कैसे करना है कंपनीज एक्ट ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हमारे पास 4 और एक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक नेगोशिएबल है, एक जनरल क्लॉज है, एक इंटरप्रिटेशन है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 2 एक्ट अगर आप छोड़ भी देंगे तब भी आप 90+ का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। फिर फर्स्ट क्वेश्चन का जो सी और डी पार्ट है, सी पार्ट आएगा आपका हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और डी पार्ट आएगा आपका हमेशा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। इसके नोट्स, इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो पहले क्वेश्चन का जो पहले वाला क्वेश्चन है उसका एनालिसिस हमें मिला कि कंपनीज एक्ट के 2 क्वेश्चन आएंगे, 12 मार्क्स के आएंगे, और बाकी 7 नंबर का यहां से पूछा जाएगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। फिर से जब आप सेकंड पेपर पे आ जाएंगे तो फिर से देखिए आप कंपनीज एक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर से कंपनीज एक्ट लिखा हुआ है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा हुआ है, फिर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लिखा हुआ है। इससे हमें एक बात समझ में आ गई कि हम अब जो अगला पेपर है इसके लिए टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कितने 3 एक्ट्स, जिसमें कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर आप सिर्फ ये 3 एक्ट भी करके चले जाएंगे, ये आपके 70% ऑफ सिलेबस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से आप 90+ का पेपर कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे वो मैं आपको जल्दी से बताता हूं। देखिए फिर से जब थर्ड क्वेश्चन आएगा तो आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर से यहां पर आया है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन एक्ट से है। मैंने यहां पर स्टार लगाया हुआ है एक ही क्वेश्चन में। स्टार मैंने इसलिए लगाया है यहां पर कि जो थर्ड क्वेश्चन का ये जो डी पार्ट है, कभी कभी यहां जनरल क्लॉज एक्ट पूछा जाता है और कभी कभी यहां इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पूछा जाता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। जो लेटेस्ट पेपर गया है आपका नवंबर 22 वाला, उसके जो मई 23 वाला पेपर था उसके अंदर इंटरप्रिटेशन ही पूछा गया था। फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फिर से देखिए, तो अगर मैं बोल दूं आपसे कि अगर आप जनरल क्लॉज एक्ट, जिसकी लैंग्वेज भी बहुत टफ है और बना के लिखे हुए आंसर्स में मार्क्स नहीं दिया जाता, अगर आप जनरल क्लॉज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को लास्ट में छोड़ देंगे रिवाइज करने के लिए कि अगर समय बचेगा तो रिवाइज करेंगे, अगर समय नहीं बचेगा तो रिवाइज नहीं करेंगे, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो पूरा अटेम्प्ट हो रहा होगा। पहले क्वेश्चन के अगर आप मार्क्स ऐड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट 19 मार्क्स के अप्रॉक्स बैठेगा। फिर जब दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपका पूरा अटेम्प्ट हो रहा होगा। तीसरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का आपका पेपर छूटेगा अभी तक के लिए, मतलब पूरा पेपर आधे तक पहुंच चुके हैं आप और सिर्फ 3 मार्क्स का पेपर आपका छूटेगा। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि पहले आप जो रखेंगे वो सिर्फ 3 एक्ट रखेंगे, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फिर आते हैं उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन अगर आप फुल फ्लेज कर रहे हैं तो इसका आधा हिस्सा आपका छूटने वाला है अगर आप ये दोनों एक्ट रिवाइज नहीं कर पाए तो। हालांकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के भी नोट्स मैं आपको नीचे प्रोवाइड करूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आएंगे तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन के आपके दो पार्ट अगर छूट जाएंगे 7-7 नंबर के, और अगर आप मैं बांध के चलूं, मान लीजिए आपने फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो कंपनीज एक्ट वाला पार्ट आपको अच्छे से आता होगा। इनमें से अगर आप एक क्वेश्चन को छोड़ दें तो जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें भी आप 3 पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और सिर्फ 3 नंबर का पेपर आपका छूटेगा। इसका मतलब अप्रोक्स 90 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। एमसीक्यूज वगैरह तो आपको आते हैं नहीं आते, आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको पूरे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप सिर्फ 3 अटेम्प्ट, सिर्फ 3 और 3 एक्ट्स कवर करके जाएंगे तो आपका फुल फ्लेज पेपर आपका अटेम्प्ट हो रहा होगा। अगर आपके पास समय बचे, पूरा रिवीजन आप थॉरोली कर ले सेक्शन वगैरह के बाद, तो वेल एंड गुड है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। और मेरे हिसाब से फिर आप जनरल क्लॉज एक्ट करिएगा या इंटर, वैसे तो कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में से एक को आप कर सकते हैं। फिर आते हैं एमसीक्यू का वेटेज क्या है। देखिए पूरे एमसीक्यूज आते हैं 30 मार्क्स के। ये मैंने यहां पर लिखी है लोअर लिमिट और ये लिखी है मैंने अपर लिमिट, तो जरा ध्यान से देखिएगा। कंपनी लॉ आपका ऑलमोस्ट 18 नंबर का एमसीक्यू यहां से आएगा। ये मार्क्स हैं, 18 एमसीक्यूज नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 नंबर का भी एमसीक्यू आते हैं काफी सारे कंपनीज एक्ट से। तो 18 वाला यहां से मतलब 18 नंबर के एमसीक्यू कंपनी से आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 3 क्वेश्चन आएंगे, ये जनरली 1-1 मार्क्स के ही होते हैं। नेगोशिएबल से भी 4 एमसीक्यूज आएंगे, जनरल क्लॉज से 4 आएंगे और इंटरप्रिटेशन से 3 आएंगे। इनके एमसीक्यूज अगर आप बोलेंगे कि सर अगर हम जनरल क्लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन को छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे एमसीक्यू भी खराब हो जाएंगे। इसके लिए आईसीआई ने एक एमसीक्यू सीरीज लॉन्च की हुई है जो आपको पता होगा, जिसके अंदर 200 अप्रॉक्स या 100 अप्रॉक्स क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग होते हैं वो अगर आप इतना करके चले जाएंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करना है। तो एमसीक्यू आपके बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। तो ये हो गया कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल, जनरल क्लॉज, इंटरप्रिटेशन का एमसीक्यू वाली वेटेज की। एमसीक्यू कितने पार्ट में आते हैं, जिसमें आप देख रहे होगे डोमिनेट कौन सा करता है, कंपनी लॉ डोमिनेट करता है। तो ध्यान रखिएगा कंपनी लॉ को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। अब आते हैं जब रिवीजन करेंगे तो फिर बताइए किस तरीके से रिवीजन करें। तो ABC एनालिसिस होता है, सभी का अपने तरीके से बनाते हैं, आप किसी का भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो हमने पास्ट ईयर पेपर से यहाँ से जो हमने एनालिसिस किया है उसके बेस पे, और जो अभी ट्रेंड चल रहा है, मतलब कौन से चैप्टर्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उसके बेस पे मैंने ये बनाया है। तो आप देखिए जरा ध्यान से, जब आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आप उठाइए चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो मीटिंग्स, प्रॉक्सीज, कोरम वाला सेक्शन है, जिसमें आपको पता होगा पूरे चैप्टर्स इसके अंदर कवर्ड होते हैं। हर बार पेपर में क्वेश्चन आया, ऐसा एक भी अटेम्प्ट नहीं गया है जिसके अंदर चैप्टर एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन ना आया हो। जैसे आपको ये दिख रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर हमारे 7th वाले पॉइंट में है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और आप मार्क्स देख लीजिए, जब एमसीक्यू नहीं होते थे तो कितने मार्क्स का आता था, अब जब एमसीक्यू हो रहे हैं तब भी देख लीजिए वेटेज कितनी ज्यादा है, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। तो ध्यान रखिए जो एबीसी एनालिसिस बनाया है आपको एग्जाम में दिख रहा होगा। अब आती है बात कि सर अगर मान लीजिए हमने जहां से लेक्चर लिए थे उन्होंने लेक्चर दे दिया, वो एक्सपायर हो गया, अब हमारे नहीं चल रहे, तो हम रिवीजन कैसे करें। तो पहला तो आप उनके नोट्स देखिए, अगर नोट्स से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं नीचे नोट्स प्रोवाइड करूंगा, प्लस इन नोट्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आपको मिल जाएगी। मैसेज करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से करना है। फिर आप चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो कि फाउंडेशन से कुछ आपको पता होगा कि आपके मेमोरेंडम वगैरह जो है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्राइन्स वगैरह, इनकॉर्पोरेशन, ये सब कवर होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है और कई बार कंपल्सरी क्वेश्चन में भी आया है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। ये भी एक लेंथी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, इसके भी नोट्स आपको मिल सकते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड और 10th चैप्टर है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो ऑडिट एंड ऑडिटर्स के भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। किस तरीके से हमें ऑडिट एंड ऑडिटर्स के नोट्स बनाने चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, जैसे ये अपॉइंटमेंट है कि फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का कैसे अपॉइंट होता है, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ से मिलेंगे कि इस तरीके से अपॉइंट होता है। और अगर आपको डायग्रामेटिक तरीके से याद रखना है, ये अगर आप रिवाइज करते जाते हो किसी भी चैप्टर के अंदर, किसी भी नोट्स के अंदर, कि जिसमें आपका एक चार्ट बना हुआ होता है, वो आपके माइंड में फिक्स होता है कि हाँ यहाँ से हम अच्छे तरीके से करके जाएंगे। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक के नीचे आपको ये चार्ट बने हुए मिल जाएंगे, जिसमें से आप जल्दी से जल्दी उस प्रोविजन को रिवाइज कर पाएंगे। और एग्जाम में आपको यही चार्ट याद आने वाला है, फुल फ्लेश नोट्स एग्जाम में याद नहीं आते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। हम आगे वापस अपने एबीसी एनालिसिस पे, तो इस सीक्वेंस में आप रिवाइज करेंगे। जैसे ही आपके ये चैप्टर्स कवर हो जाएंगे उसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 है, आपको पता होना चाहिए कि आपका एजेंसी है, बेलमेंट एंड प्लेज है और इंडेमनिटी एंड गारंटी। बड़े आसान है ये,
हर बार एग्जाम से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहां से करके जाने हैं, आप स्टडी मैट के क्वेश्चन करके चले जाइए, प्लस पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन करके चले जाइए। नाम भी और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी वही होता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो। पेपर को आ जाने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है कि क्वेश्चन वहां से स्टडी मैट से ही पूछे जाते हैं, जिनके सजेस्टेड आंसर्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। ये है कैटेगरी ए। फिर आते हैं कैटेगरी नंबर बी। कैटेगरी नंबर बी में जब आप कैटेगरी ए को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और काफी डोमिनेटिंग कंपनी लॉ के प्रोविजंस आप रिवाइज कर लेंगे। फिर आते हैं आप कैटेगरी बी में। शेयर कैपिटल डिवेंचर आपको चैप्टर रिवाइज करना है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, और लास्ट में जनरल क्लॉज एक्ट भी अगर आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो सी कैटेगरी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, वो आप यहां से कर लीजिए। हालांकि मैं बोल रहा हूं कि आप एक न एक एक्ट छोड़ सकते हैं, फिर भी मैं इसके नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करूंगा कि अगर आप जल्दी रिविजन कर पा रहे हैं तो आप पूरा पेपर जो है अटेम्प्ट करके जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी मिल रही होंगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है वन बिग सरप्राइज, जो कि इस वीडियो के अंदर आपको नहीं मिलेगा। जब आप ये वीडियो देख लेंगे, यहां तक अगर आप आ गए हैं तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने जूनियर और सीनियर सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी तरफ शेयर जरूर करना है आपको इस वीडियो को। अगर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे या फिर पर्सनल मैसेज में मुझे पता चलता है कि जैसे लास्ट टाइम मैंने टेक्स्ट के अंदर सुपर 40 और सुपर 30 की सीरीज चलाई थी, जिससे काफी सारे बच्चे जुड़े थे उस सीरीज से, हमारी सुपर 40 और सुपर 30। सुपर 30 हमने चलाई थी जीएसटी के लिए और सुपर 40 हमने चलाई थी इनकम टैक्स के लिए। जो बच्चे पहले भी देख चुके हैं इस सीरीज को, उनको पता है कि मैंने इसी आप चैनल के अंदर नीचे जाएंगे, इसी चैनल पर पेपर खत्म होने के बाद मैंने एक एक क्वेश्चन यहां पर मैच कराया था कि जो हमारी लिस्ट है उससे इनकम टैक्स का भी पेपर आया था और वो जीएसटी का भी पेपर आया था। आज मैं इसको इसलिए नहीं दे रहा हूं ताकि मैं आपको चाहता हूं कि आप पूरे चैप्टर को गो थ्रू करें। सुपर 40 और सुपर 30 वाली जो कल वाली वीडियो आएगी, अगर मुझे लगा कि ज्यादातर बच्चों तक ये वीडियो पहुंच रही है और लाइक्स वगैरह ठीक ठाक आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बताएंगे कि हाँ आपको ये वीडियो चाहिए सुपर 30 सुपर 40 वाली, जिसके अंदर सुपर 30 या सुपर 40 मतलब मैं एक लिस्ट दे दूंगा क्वेश्चंस की कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, इनको आप लास्ट में जरूर देख कर जाइए। अगर आपको चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा नीचे कि हाँ आपको वीडियो चाहिए। ज्यादातर बच्चों को अगर चाहिए होगी तो वो आपको कल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। जब आप नेक्स्ट पेपर मतलब जब फर्स्ट पेपर देके आए होंगे, जिन्होंने भी पहली बार पेपर दिया है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सीए इंटर के पेपर है, मजाक नहीं है, जिसमें इंस्टीट्यूट कहता है कि 40 नंबर पे आप पास हो जाएंगे। 60 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट आता है, मतलब दोबारा देने की जरूरत नहीं है। तो अपने पेपर को 100 में से कितने का गया है आज अकाउंट्स का, इससे कभी भी एनालिसिस ना करें कि 100 में से मैंने तो 80 नंबर का ही किया है और मेरा 20 नंबर का पेपर छूट गया। ये इंटर का पेपर है, अगर आपने 80 नंबर का ठीक ठाक पेपर किया होगा उसमें से भी एग्जामिशन आने के चांसेस होते हैं। तो अकाउंट्स का पेपर आपका कैसा गया है, बहुत ज्यादा अच्छा गया हो या बहुत ज्यादा खराब गया हो, इसका इंपैक्ट आपको लॉ पे नहीं आने देना है। आगे आने वाले सभी पेपर्स आपके एमसीक्यू वाले होते हैं, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अकाउंट्स का पेपर खत्म होने के बाद अगर कोई बच्चा ये डिसाइड कर रहा है कि नहीं मैं तो पेपर ये जो वाले जो ग्रुप है उन्हें लेफ्ट कर दूंगा और नेक्स्ट टाइम बोथ अटेम्प्ट्स दूंगा, तो बड़ी ही बेकार सी बात होगी। तीनों पेपर आपको देके आने हैं, लॉ हो या फिर आपका कॉस्ट हो या फिर आपका टैक्स हो, सभी की स्ट्रेटेजी वीडियो और उसके जो नोट्स वगैरह है वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे यहीं पर ही। तो आप ध्यान रखिए, अभी से अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम है, किसी भी चीज में आपको हेल्प चाहिएगी, जैसे मैं एक बार दोबारा दिखा दूं आपको, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, तरीका मैंने आपको बता दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।